Dear students, class 8, chapter number 1, exercise 1.3, question number 3, पार्ट थर्ड और उस थर्ड का ए हिस्सा। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी को देखें। तीसरे हिस्से पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहचान कैसे की थी? पहले क्या आया हुआ है? यूनियन। इस यूनियन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी यूनियन का ऑपरेटर आप पहले यूज़ करेंगे, नाम पहले बोलेंगे और बाद में क्या आया हुआ है? इंटरसेक्शन। तो फिर आपने कहना है ओवर इंटरसेक्शन। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पहले आ गया, यूनियन बाद में हुआ, तो फिर आपने उसी तरह से इंटरसेक्शन का वर्ड पहले और यूनियन का बाद में बोलना है। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी हमने ओपन की। ओपन करने का तरीका आपको पहले बताया, ए यू बी के साथ, ए यूनियन बी के साथ, फिर इसी ए यू को सी के साथ भी अटैच करें, ए यू को सी के साथ, और ये जो इंटरसेक्शन है ये इसके दरमियान में इस्तेमाल करें। अब हमारे पास ए हिस्से में जो सेट हैं उसके मुताबिक देखिए, ए सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 से लेकर 12 तक, यूनियन ये आपका यूनियन, स्मॉल ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट, बी ये आपका बी का सेट, सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 से लेकर 11 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन, क्योंकि ये ऑपरेटर हमें बता रहा है कि इसके बाद आपने इंटरसेक्शन लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? सी। सी क्या है? उर्दू में हमको इसको कहते हैं 3 के अज़ाफ़ और इंग्लिश में 3 के मल्टीपल्स, 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब ए ज़ाहिर है ये ब्रैकेट से बाहर है, बोर्ड मास के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, तो लिहाजा इस हिस्से को तो ऐसे ही लिख दें, सेट ऑफ इवन नंबर वैसे ही आ जाएगा, ये यूनियन, और इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए, इसमें देखें 3 और 9, 3 और 9 यानी कि 3 और 9, ये 2 मेंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं। इसके अलावा 1, 5, 7, 11 और यहाँ से 6, 12 और 15 ये कॉमन नहीं हैं विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। जब आपने ये ले लिया कॉमन, तो अब आपने इस हिस्से को पहले सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं करना, बी केयरफुल। अब है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना, तरतीब के साथ इकट्ठा कर दें जी। 2 ये रहा, 3 वहाँ से ले लीजिए, 4, 6, 8, 9 वहाँ से ले लें, तरतीब में ज़ाहिर 8 के बाद 9 की बारी आएगी, फिर 10 और ये आपका 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन तो तैयार हो गई। जब इक्वेशन आपकी पहली तैयार हो गई है, अब आप सेकंड की तरफ चलें। सेकंड में 2 ब्रैकेटें हैं, ए यूनियन बी एक अलहदा ब्रैकेट में है, ए यूनियन सी एक अलहदा ब्रैकेट में है। लिहाजा हमने क्या किया, इसके 2 हिस्से ऊपर ही सॉल्व कर लिए। पहले ए यूनियन बी देखें, सेट ऑफ इवन, और ये जो बी है ये सेट ऑफ ऑड। जब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों इकट्ठे कर दें, 1 वहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते जाएंगे, तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिहाज से बन जाएगा 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक। ये आपका ए यूनियन बी का रिज़ल्ट। अब आते हैं ए यूनियन सी के रिज़ल्ट पर। ए वही सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेकिन सी चेंज हो चुका है, तो यूनियन सी जो है वो 3 के मल्टीपल्स। अब इनके लिहाज से जब आप लिखेंगे तो दोनों को कंबाइन कीजिए, लेकिन ऑर्डर का ख्याल कीजिए, तरतीब में लिखें। 2, 3 वहाँ से ले लीजिए, 4, 6 दोनों में है, 8 यहाँ से ले लीजिए, 9 वहाँ से, 10 ये रहा, और 12 वहाँ से आ गया, और इसके साथ ही 15 लास्ट डिजिट भी इसमें शामिल कर दें, नंबर भी। ये आपके पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का रिज़ल्ट आ गया। अब देखें, जो ये ऑपरेटर कहे वही करना है। ए यूनियन बी का रिज़ल्ट भी है, ए यूनियन सी का भी है। वो कहते हैं इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें, इन दोनों को इंटरसेक्ट। ए यूनियन बी ये आपका जो रिज़ल्ट है सारा मैंने लिख दिया, ए यूनियन बी का रिज़ल्ट। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन है, और ये ए यूनियन सी ये आपका मुकम्मल रिज़ल्ट ए यूनियन सी का ये वाला रिज़ल्ट। यानी कि ये पहले नंबर पे हमने ये रिज़ल्ट लिख दिया है, और दूसरे नंबर पर ये रिज़ल्ट, और दरमियान में इस्तेमाल करना है इंटरसेक्शन। क्या इस्तेमाल करना है जी? इंटरसेक्शन। अब जब इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो कॉमन सेम इमरान ज़रा चेक कर लें कौन कौन से हैं। 2 इसमें भी है, उधर भी है, लिख दीजिए। 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 12। तो ये आपके रिज़ल्ट का हिस्सा है। बाकी जो रह गए डिसजॉइंट वो छोड़ दें, जैसे कि 5 डिसजॉइंट है छोड़ दें, 1 डिसजॉइंट है छोड़ दें, 7 को भी छोड़ दें, 11 को भी, और यहाँ से देखें तो 15 को छोड़ दें। बाकी आपके सारे कॉमन मुश्तरक आ गए। इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए 1 का भी रिज़ल्ट वही है, 2 का भी। अब आते हैं इसी चीज़ की वैन डायग्राम में एक्सप्लेनेशन कैसे हम करेंगे। जी, वैन में सबसे पहली बात, ये ए शुरू में बनाया, बी आपने आखिर में, सी को दरमियान में, इसलिए कि सी में कुछ मेम्बरान ऐसे हैं जो ए से भी मिलते हैं और बी से भी, अलबत्ता ए और बी में कोई मेम्बरान भी आपस में कॉमन नहीं है। अच्छा जी, फिर आपको ये भी पता है जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें जो मेंबर आएगा वो उनके मुतलका या मज़कूरा जो 2 सेट होंगे उनमें से वो मेंबर हट जाएगा। जैसा कि देखें ये 6 और 12 ए और सी में कॉमन है, तो लिहाजा ये हालांकि मेंबर किसके थे, ये ए के भी थे सी के भी थे, लेकिन जब हमने इसको ओवरलैपिंग में डाला तो ए से भी बाहर है। ए में देख लें आपको 6, 12 नज़र नहीं आ रहा, सी में भी 6, 12 नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह 3 और 9 की बात करें, जब ये ओवरलैपिंग में आ गए तो ये सी से भी बाहर हो गए और सी के साथ साथ ये बी से भी बाहर हो गए, तो ओवरलैपिंग में। बाकी डिसजॉइंट एलिमेंट जो बचते हैं वो काउंट कीजिए। जी, यहाँ पर देखें 6 और 12 ये आप काट दीजिए क्योंकि ये आपके ओवरलैपिंग में चले गए। बाकी 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10 मेंबर पूरे हो गए हैं। 2, 4, 6 यहाँ से ले लें, 8, 10 और ये 12 पूरे हो गए, लेकिन जब ओवरलैपिंग में हम लिखेंगे तो फिर उनके मज़कूरा सेटों में उनको शो नहीं करेंगे। ऐसे इसका भी वही है, 1, 5, 7, 11 डिसजॉइंट में चले गए और 3 और 9 आपके कॉमन में। और सी की अगर बात करें तो सी में टोटल मेम्बरान गिन लें पहले कितने हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से 2 यहाँ पे कॉमन आ गए 6 और 12, 2 यहाँ पे कॉमन आ गए 3 और 9, बाकी बचा एक ही नंबर 15 जो डिसजॉइंट बनता है। इसी तरह का ग्राफ नीचे है। अब सवाल कि जो आपने जो ऑपरेटर किए हैं उसके मुताबिक आप इससे क्या करेंगे, शेड करेंगे। अब शेड की जहाँ तक बात है तो देखिए सबसे पहली बात आपने बी इंटरसेक्शन सी किया। अब बी इंटरसेक्शन सी में तो सिर्फ शेड ये हिस्सा होगा। क्यों ये होगा जी, क्योंकि बी और सी में सिर्फ यही हिस्सा है जो कि शेड किया जा सकता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 3 और 9 है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। और फिर आपने कहा ए यूनियन, यानी कि ए सारे का सारा इसके साथ मिला देना है, ए सारे का सारा इसके साथ। अब ए में ये भी शामिल है। अब देखिए ये जो आपका रिंग है ए वाला, ये आपका यहाँ तक कवर करता है, तो लिहाजा ये सारे का सारा जो ए है ये आपने इसमें शामिल कर देना है। तो ये इसका मुकम्मल रिज़ल्ट हुआ। अब देखें अगर आप वैन डायग्राम पे नज़र रखें तो यहाँ पे ज़रा देखिए 2, 3 ये शेडेड में आ गया, 4 और उसके बाद 6, 8 ये 9 ये 10 ये 12, यानी कि शेडेड हिस्से में आप काउंट कर लीजिए। रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, 2 भी शेडेड में है, 3 वहाँ से शेडेड में, 4, 6, 8, 9, 10 और ये 12। अपने आंसर में चेक कर लें, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और ये 12। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या करना है, वैसे यहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज ज़रूर है लेकिन रिज़ल्ट वही आएगा। कैसे आएगा, पहले आपने शेड किया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि आप ए और बी को मुकम्मल तौर पे क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि ए मुकम्मल है और ए के साथ साथ बी भी मुकम्मल है। ये आपका बी भी टोटल शेड होगा। फिर आपने कहा कि ए यूनियन सी, ए यूनियन सी के अंदर ए भी मुकम्मल और सी भी, ए तो पहले ही हो चुका है तो लिहाजा सी और कर दे मुकम्मल, तो ये आपका सी भी मुकम्मल तौर पे शेड होगा। लेकिन सवाल ये तो रिज़ल्ट चेंज हो रहा है, रिज़ल्ट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप ए यूनियन बी और सी कर लेंगे जैसे आपने पहले कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक अहम ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इंटरसेक्शन का। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर इंटरसेक्शन में तो डिसजॉइंट का सी का डिसजॉइंट एरिया वो भी आपको मिटाना होगा। सी का डिसजॉइंट एरिया आपको क्या करना होगा जी, मिटाना होगा। और सी के साथ साथ बी का जो डिसजॉइंट एरिया है वो भी आपको मिटा देना होगा।
क्योंकि अब बात इंटरसेक्शन की आ गई कि ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट है वो और सी, वाज़े रहे कि ये आपने सिर्फ डिसजॉइंट एरिया मिटाना है, लेकिन इसका जो ओवरलैपिंग या कॉमन एरिया है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही रिज़ल्ट का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह से अब ये जब सारा काम कर लिया तो उसके बाद आपने यहाँ पे वाज़े भी करना है। कैसे वाज़े करना है? एक यहाँ से एरो लीजिए और एक आप यहाँ से, और दोनों को एरो के साथ शो करें कि हम बता रहे हैं कि जो शेडेड एरिया है ये सारा हमारा रिज़ल्ट बनता है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये रिज़ल्ट आ गया। और नीचे देखिए, नीचे भी बिल्कुल उसी तरह ये भी शेडेड, और ये जो शेडेड है आपके पास ये भी शेडेड। ये दोनों शेडेड एरियाज़ जो हैं ये आपका रिज़ल्ट बनेगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। वाज़े रहे प्रोसेस चेंज था, रिज़ल्ट दोनों का सेम है। ऐसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस सेम डिफरेंट है इनका, लेकिन रिज़ल्ट 2 का भी वही है, 1 का भी। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं रेफरेंस के तौर पे? फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दरमियान में इसकी इंटरसेक्शन इस्तेमाल कीजिए, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का ए हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का ए हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट बी। अब पार्ट बी के हवाले से देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेट बदल गए हैं, हमारा जो लॉ है वो वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब देखिए ये का सेट चेंज, यू ये यू, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बी ये आपका सेट बी है, इंटरसेक्शन सी ये इंटरसेक्शन सी है। जाहिर है पहले सेट को हम कुछ नहीं कहेंगे, वैसे 8 से लेकर 25 तक यूनियन। पहले बोर्ड मास के मुताबिक स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये सबसेट है इसका और ये सुपर है, तो सुपर के लिहाज से ये सब हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि ये 5 के बाद 6, 7, 8 यहाँ पे शामिल एक्स्ट्रा हैं, और पे यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका मतलब है -1 से लेके 5 तक जो सबसेट है इंटरसेक्शन के दौरान हमारा वो जवाब आएगा। जब वो आंसर आ गया तो आप देखिए -1 से लेकर 5 ये वाला जब इसको यूनियन करेंगे इसके साथ तो ये हिस्सा शुरू में आ जाएगा, क्योंकि आर्डर के एतबार से ये शुरू में आएगा। -1 0 1 2 3 4 5। अब वाज़े रहे कि यहाँ पे 6 7 जो है वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 6 7 जो है वो ना आपके इस हिस्से में मौजूद है और ना ही 6 7 यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, तो ये शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता बाकी -1 से लेके 25 तक मुकम्मल होंगे, लेकिन 6 7 छोड़ देना है। और ये चीज़ आपको वेन डायग्राम में भी नज़र आएगी, 6 7 डिसजॉइंट में है, 6 7 डिसजॉइंट में है। इसके बाद ए यूनियन बी, ये आपका ए, ये यूनियन, ये आपका बी। तो लिहाजा इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? -1 से लेकर 5 तक यहाँ पर, और यहाँ पर भी वाज़े रहे यूनियन करने के बावजूद भी 6 7 क्योंकि दोनों में नहीं है, लिहाजा ये आपके जो है क्या होंगे? शामिल नहीं होंगे इसमें। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखें इन्फिनिटी से चलता है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -1 0 1 से लेकर 8 तक, और 8 के आगे सीरीज़ ये वाली शुरू होती है 8 से लेकर 25 तक। तो जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो लिहाजा -इन्फिनिटी से लेकर -1 0 और करते करते 8 तक, और 8 के बाद का जो हिस्सा है वो यहाँ पे शामिल है 8 9 से लेकर 25 तक। तो इस तरह से -इन्फिनिटी से लेकर 25 तक मुकम्मल इसमें शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये ए यूनियन सी, ये आपका ए यूनियन बी। जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए यूनियन बी का रिज़ल्ट आपके पास ये पहले वाला, और ए यूनियन सी का रिज़ल्ट ये वाला। इन दोनों को जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन के दौरान क्या होगा? अब इनमें पहले आप देखें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। गौर से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, गौर से देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है? इसमें 2-3 गैप्स नज़र आएंगे आपको। एक तो यहाँ पे 6 7 नहीं है, क्या नहीं है जी? 6 7, जबकि वहाँ पे 6 7 मौजूद है। दूसरी बात, ये -इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा,
इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे रुक जाता है, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है, और 6 7 भी नहीं है, और इसमें माइनस इन्फिनिटी वाला हिस्सा भी शामिल है, और इसके अलावा 6 7 भी शामिल है। तो जाहिर है ये आपका सुपर हो गया, ये आपका सबसेट हो गया, और इंटरसेक्शन के दौरान आंसर कौन सा आएगा? सबसेट वाला आंसर आएगा। तो ये आपका सबसेट का आंसर हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, दोनों का रिजल्ट चेक कर लें। इसके अंदर भी ज़रा एहतियात से देख लें कि 6 7 इसके रिज़ल्ट में भी शामिल नहीं है, और यहाँ पे भी शामिल नहीं है, दोनों में 6 7 नहीं है। बाकी रिज़ल्ट -1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 8 से लेकर 9 और अप टू 25 तक आपका रिज़ल्ट हो गया। अब आते हैं इसी चीज़ को वेन डायग्राम में देखते हैं जी। वेन डायग्राम में जब देखेंगे 8 एक ऐसा मेंबर है जो C और A के दरमियान कॉमन है। 8 कैसा मेंबर है जो C और A के दरमियान, वो आपने उसके A और C के ओवरलैपिंग एरिया में डाल दिया। अब C और B का क्या रिलेशन है? B सब है C का, B क्या है? सब है C का। अच्छा जी, C के वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि B से हटके हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, क्योंकि -1 तो B में शामिल हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक C में, और 6 7 उसके बाद क्या है? 6 7 ये आपका डिसजॉइंट एरिया है जो कि हमने इससे बाहर रखा। अब सवाल कि सर जी C के बाकी ये जो 6 मेंबर है ये कहाँ गए? ये C के मेंबर इसमें शामिल हो गए तो ये ऑटोमेटिकली C में शामिल है। अलबत्ता ये हमने अलग वाज़े किया कि ये हिस्सा इसका डिसजॉइंट एरिया हो जाएगा। और इसी तरह अगर 8 A और C में कॉमन है तो बाकी ये आपका डिसजॉइंट एरिया, बाकी क्या है? डिसजॉइंट एरिया। ऐसे ही डायग्राम ये बने। अब आपने देखना है कि आपने ओवरलैपिंग कैसे करनी है। रिज़ल्ट आपके सामने है। अब आप देखिए इस रिज़ल्ट को ज़रा ज़हन नशीन करें, -1 से लेकर 6 7 छोड़ देना है और 25 तक। अब ज़रा देखिएगा कि 9 से लेकर 25 तक आपको पूरे A में मौजूद है। चेक कर लें, 9 से लेकर 25 तक ये शेडेड किया तो समझ लीजिए, तो आप इस 9 से लेकर, बल्कि 8 को भी शामिल कर लें, 8 से लेकर 25 तक तो यहाँ चले गए। अब इसके बाद आंसर में और क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? -1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक। तो -1 से लेकर 5 तक क्या है आपको इसमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने पहले भी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आपने दिखाया, तो लिहाजा ये रिज़ल्ट आप पहले दिखा दें। तो इस रिज़ल्ट के साथ अब आप ज़रा देखिए, B इंटरसेक्शन C का रिज़ल्ट B है, जो कि आपने B शेडेड कर दिया। उसके बाद जब इसमें A को शामिल किया आपने, इसमें क्या किया? A को, इसका रिज़ल्ट आपके पास ये आ गया, और इसमें आपने A को शामिल कर दिया, ये भी शेडेड कर दिया। तो इसका मतलब है ये आपका A हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपके पास क्या हो गया? B इंटरसेक्शन C हो गया। ये आपका A और वो आपके पास क्या हो, ये देखें, ये आपका A, ये यूनियन हो गया, इकट्ठा कर दिया किसके साथ? B इंटरसेक्शन C के रिज़ल्ट के साथ। ये आपने शेड, जब इसका रिज़ल्ट आपने शो कर दिया, इसी तरह फिर यहाँ पे भी रिज़ल्ट। प्रोसेस डिफरेंट है, वो मैंने पहले भी डायग्राम में दिखा दिया आपको, तो उसको मिटाएंगे। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ उसी तरह का रिज़ल्ट दिखा दें, बजाय ये कि पहले हम इसे लिखें और फिर मिटाएं। तो ये आपका A हो गया मुकम्मल तौर पर, और इस A के साथ जो है आप इस B को भी शेड कर दें, और यही आपके रिज़ल्ट का हिस्सा है। जो लेकिन याद रहे, वाज़े रहे कि जब आप एरो बनाएंगे, इस एरो का मतलब क्या है? शेडेड एरिया। क्या मतलब है जी? शेडेड। A यूनियन के बाद क्या है? B, A यूनियन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये आपकी 1 और 2 तैयार हुई। अब आपने लास्ट में वही रिमार्क्स लिख देने हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या साबित हुआ? A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन A यूनियन C। इस तरह से आपने इसे साबित कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 मुकम्मल हुआ। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 पार्ट 4।